जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है यूपी जीके। आज हम यूपी जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं भौतिक संरचना को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कैसे? देखिए, हमारा ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कर्क रेखा के कहाँ? उत्तर में स्थित है, क्योंकि ऊपर हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, ठीक है, ऑल ओवर भारत की, तो देखिए पूरे भारत में जो है, ठीक है, हमारे 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, कितने हैं? पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। ठीक है, अच्छा, 28 राज्य में एक हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के आकार की। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का जो आकार, अगर आप पूछ दें कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। कैसा? लंबवत है। ठीक है, अच्छा, अगर लंबाई पूछ दे आपसे, तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है साथी, वो 650 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। ठीक है, आकार हमने कैसा बताया? आकार लंबवत है। लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के कहाँ पे स्थित है? उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, चौड़ाई की, तो हमने क्या बताया? 240 किलोमीटर। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? चौड़ाई 240 किलोमीटर और लंबाई क्या है? 650 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन है, ठीक है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? बलिया है। ठीक है, कौन सा? बलिया है। और पूछ दे सबसे पश्चिमी जनपद, तो शामली है। और उत्तरी जनपद सहारनपुर है। और दक्षिणी जनपद सोनभद्र है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हमने बारे में क्या बताया कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमने आपको लंबाई कितनी बताई? 650 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जनपद बलिया है। पश्चिमी जनपद शामली है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जनपद सहारनपुर है और दक्षिणी जनपद सोनभद्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ना, वो 2,40,000, ठीक है, 928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। कितना? 7.33%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। राइट, अच्छा, पूछ दे आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो किस रैंक पे आता है, तो साथ ही उसका स्थान कौन सा है? चौथा है। ठीक है, पहले पे आपका आता है राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्टेट है। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और पांचवें पे गुजरात है। ठीक है, तो क्रम के अनुसार कौन सा है इसका क्षेत्रफल में? चौथा स्थान है। हमने क्या बताया आपको? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो भारत में कौन से चौथे रैंक पे है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान है। दूसरे पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। अच्छा, पांचवें में पूछ दे तो गुजरात है। राइट, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। ठीक है, देखिए जो भी हमारे आंकड़े हैं ना, वो 2011 के सेंसस के अनुसार है, अर्थात 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है। कितना? 19.98 करोड़ है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर पूछ दे आपसे, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वो भारत की जनसंख्या कितना? तो 16.16% है। कितना? 16.16% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितना है? 16.6% है, सॉरी 16.16% है। ठीक है, अगर हम बात करें जनसंख्या में, ठीक है, तो जनसंख्या में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में कौन सा पहला स्थान रखता है? ठीक है, तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, सबसे पहले आपका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में। उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है और उसके बाद पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 19.98 करोड़ है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ठीक है, पूरे भारत की कितनी है? 16.16% है। ठीक, अच्छा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है पूरे भारत में? तो पहले रैंक पे आता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य की जो जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र की है, तीसरे पे बिहार है और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। ठीक, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य की। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो साथियों सीमा है ना, वो 8 राज्य, एक यूटी और एक देश के साथ अपने सीमा को साझा करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमने क्या बताया कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्य, एक यूटी और एक देश के साथ लगती है। मतलब 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए उसको हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करें उत्तर दिशा में, ठीक है,
ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा क्या है, उत्तर दिशा है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड है, ठीक है, और एक देश आपका नेपाल है, ठीक है। तो उत्तर में कौन कौन से, उत्तराखंड और नेपाल। अगर हम बात करें पूर्व में, ठीक है, यानी इस साइड में, ठीक है, ईस्ट में, इधर आपका झारखंड पड़ जाता है और बिहार पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें दक्षिण में, ठीक है, यहाँ दक्षिण में, तो दक्षिण में साथियों आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहीं हम बात करें पश्चिम दिशा में, यहाँ पे देखिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, इनकी सीमा किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए उत्तर दिशा में उत्तराखंड और नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश। पूर्व में झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम दिशा में, तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश, है ना। अच्छा, अगर पूछ दे कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसकी सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश के जो 11 जनपद है ना, वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो 11 जनपद है, ठीक है। अच्छा, पूछ दे कि उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा, ठीक है, किस राज्य के साथ लगती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। मात्र एक जनपद जो है, ठीक है, एक जनपद यानी सहारनपुर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सब लोग जानते हैं, लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि लखनऊ जो है, ठीक है, जो लखनऊ वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है, राइट। अगर हम बात करें कि जो लखनऊ हमारा राजधानी है, ठीक है, तो लखनऊ को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो लखनऊ को 5 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, पहला आपका बाराबंकी है, फिर रायबरेली है, हरदोई है, उन्नाव है, सीतापुर है, ठीक है। तो लखनऊ को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 5 जिले। कौन कौन से, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर, ठीक है। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर बात करें आपसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अच्छा, पूछ दे कितने जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो 11 जनपद साथियों, ठीक है, जो अपनी सीमा को साझा करते हैं किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राइट। अगर वहीं आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं हिमाचल प्रदेश को, एक जनपद है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लखनऊ है ना। आप पूछ दे आपसे कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे कि लखनऊ से कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो लखनऊ को साथियों 5 जिले स्पर्श करते हैं। हमने कौन कौन से बताया आपको, बाराबंकी, रायबरेली, ठीक है, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर। अब हम बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि देखिए नेपाल एक देश ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। तो नेपाल हमने क्या बताया, नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सीमा, ठीक है, तो 570 किलोमीटर की सीमा जो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, किसकी, नेपाल की, ठीक है। अगर नेपाल के साथ बात करें हम, तो नेपाल के साथ जो है साथियों उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 7 जनपद हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। देखिए सबसे पहला आपका है पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, किसके साथ, नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की लगती है, तो 570 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। अच्छा, पूछ दे आपसे कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जनपद अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो 7 जनपद जो है साथियों उत्तर प्रदेश के वो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से जनपद हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है, ठीक है। हम बात करते साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ। देखिए जो हिमाचल प्रदेश है ना, उसके साथ उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद अपनी सीमा को साझा करता है, वो है सहारनपुर, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा जो है ना, इसके साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिले जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं, एक मथुरा और एक आगरा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के साथ जो है साथी उत्तर प्रदेश के 7 जिला अपनी सीमा को साझा करते हैं। देखिए एक है आपका महाराजगंज,
ठीक है। महाराजगंज के बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला जो है उत्तर प्रदेश का अपनी सीमा को साझा करता है, वो है सोनभद्र, ठीक है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो अपनी सीमा को साझा करता है, वो है सहारनपुर, ठीक है। वहीं हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ जो है 6 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के साथ साथियों 2 जनपद जो अपनी सीमा को साझा करते हैं, मथुरा और आगरा। वहीं हम बात करें बिहार की, तो बिहार के साथ 7 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के साथ जो है एक जिला अपनी सीमा को साझा करता है, वो है सोनभद्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। देखिए, झारखंड जो है ना, ठीक है, इसके साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला अपनी सीमा को साझा करता है, वो है सोनभद्र, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, जो मध्य प्रदेश है ना, इसके साथ उत्तर प्रदेश अपने सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है। मतलब 11 जिले जो है उत्तर प्रदेश के, वो एमपी के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक है आपका इटावा, ठीक है। उसके बाद आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली क्या हमारा एक यूटी है, ठीक है, अर्थात यूनियन टेरिटरीज है। इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? एक है गाजियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो दिल्ली के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। चलिए, अगर हम वहीं बात करें सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, ठीक है, सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, कौन कौन से हैं? सोनभद्र, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? वो सोनभद्र, ठीक है। मतलब कितने जिले जो हैं, कितने राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश की जो सोनभद्र जनपद है उसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो 4 राज्य, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो मतलब जो सोनभद्र जनपद है उत्तर प्रदेश का, इसके साथ जो है, ठीक है, 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? देखिए, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, ठीक है। अगर हम बात करें सहारनपुर की, देखिए, सहारनपुर के साथ जो है ना, वो 3 राज्य जो हैं, ठीक है, अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछे आपसे, तो लखीमपुर खीरी है। कौन सा? लखीमपुर खीरी, ठीक है। उसके बाद आपका सोनभद्र है, फिर हरदोई, ये सब क्षेत्रफल में, ठीक है, एरिया में। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है उत्तर प्रदेश में, किस जनपद का, तो देखिए, सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो हापुड़ का है, उसके बाद गाजियाबाद का, उसके बाद भदोही का है, ठीक है। कम से कम पहला वाला तो याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ठीक। उससे छोटा सोनभद्र है और उससे छोटा हरदोई है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हापुड़ है, ठीक है। उसके बाद गाजियाबाद है, फिर भदोही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथ ही उत्तर प्रदेश का नामकरण, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें 1836 में, तो उत्तर प्रदेश का 1836 में क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 1877 में, तो उस उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत तो था ही, उसमें आगरा व अवध जोड़ दिया गया। कब? 1877 में, ठीक है। अगर हम बात करें 1902 में, इसका 1902 में नाम बदल के हो गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ठीक है। क्या हुआ? संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। वहीं 1937 में क्या हुआ? संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, संयुक्त प्रांत हो गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका कब नाम पड़ा? तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, तो जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है ना, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जनपद थे उनको काट के एक नए राज्य की स्थापना की गई थी। उस नए राज्य का क्या नाम था? उत्तराखंड था, ठीक है। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जनपद को काट के, ठीक है, 13 पर्वतीय जनपद को काट के किसका निर्माण हुआ था? उत्तराखंड जनपद का गठन हुआ था, ठीक है। सॉरी, उत्तराखंड इस राज्य का गठन हुआ था। चलिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तो देखिए,
सरोजिनी नायडू थी 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन की, तो देखिए 1836 से लेकर 1858 तक आगरा इसकी राजधानी रही, ठीक है। सबसे पहली राजधानी आगरा में थी 1836 से लेकर 1858 तक। उसके बाद 1858 से लेकर, ठीक है, 1921 तक प्रयागराज हो गई, ठीक है। यानी 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज इसकी राजधानी हो गई। वहीं 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ हो गई। लेकिन ये कैसी राजधानी थी? ये आंशिक राजधानी थी, ठीक है। और 1935 से लेकर अब तक लखनऊ ही राजधानी, लेकिन ये पूर्ण राजधानी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या बताया उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन के बारे में कि सबसे पहले 1836 से लेकर 1858 तक इसकी आगरा राजधानी रही। 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज राजधानी रही। और 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ हो गई, जो कि आंशिक राजधानी थी, ठीक है। वहीं 1935 से लेके, ठीक है, अब तक यानी वर्तमान तक लखनऊ ही राजधानी और ये पूर्ण राजधानी हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह की, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो हमारा लोगो है, ये देखिए। इसमें क्या है, दो मछलियाँ हैं, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त में दो मछलियाँ हैं और आपका एक तीर धनुष है। और इसमें जो दिख रही है ना ये वाली, ये गंगा यमुना की धारा है, ठीक है, या ऐसे कैसे गंगा यमुना नदी है, ठीक है। इसे कब अपनाया गया था? तो इसको 1938 में अपनाया गया था, ठीक है। तो हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, हमने आपको बता दिया, एक वृत्त, ठीक, वृत्त में दो मछलियां हैं, तीर धनुष है और गंगा यमुना नदियों को दर्शाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसे अपनाया कब गया था? 1938 में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प टेसु या पलाश है और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंहा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय जलीय जीव पूछे तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की, तो देखिए एक है हिंदी, ठीक है, पहली तो हिंदी है और दूसरी उर्दू है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो 1951 में इसको क्या हुआ, हिंदी को उसका राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगर उर्दू की बात करें तो 1989 में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR, नेशनल कैपिटल रीजन की, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कितने? 8 जिले। कौन कौन से हैं? देखिए मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, शामली है और मुजफ्फरनगर है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश में साथियों टोटल 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं। अच्छा, मंडल कितने हैं? 18 मंडल है। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822 है। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत कितने उत्तर प्रदेश में? 59,163 हैं। अगर नगर पालिका परिषद पूछ दे तो 199 है, ठीक है। और नगर पंचायत कितने हैं? 544 हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तहसील की, तो 351 तहसील है, ठीक। और सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? मऊरानी। कहाँ पे? झांसी जिले में, ठीक है। तो 351 तहसील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी तहसील पूछ दे आपसे तो मऊरानी, जो कि झांसी जिले में, ठीक है। अच्छा, थाने आपसे पूछ दे तो 2015, ठीक है। आप पूछ दे सर्वाधिक तहसील किस जनपद में है, तो प्रयागराज में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पे है? प्रयागराज जनपद में, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिडबी, ठीक है, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसको कहते हैं, ठीक है। सिडबी को क्या कहते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगर कार्य पूछे तो लघु उद्योग का विकास करना इसका कार्य होता है। स्थापना पूछ दे आपसे 1990 में इसको स्टैबल किया गया था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। सबसे पहले मतलब ये बात है ना, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मतलब जो सिडबी पूछ देगा, सीधे सिडबी का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में, ठीक है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कार्य इसका क्या है? लघु उद्योग का विकास करना, ठीक है। अगर हम बात करें UPFC की यानी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ठीक है, इसका कार्य क्या है? कार्य इसका क्या है? औद्योगिक विकास करना। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और मुख्यालय कहाँ इसका है? कानपुर में ना। तो UPFC का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका? कानपुर में हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश के बारे में कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर में है, ठीक है। वहीं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी कानपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पूछ दे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये भी झांसी में है।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ, इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। वहीं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी इज्जतनगर बरेली में, ठीक है। नहीं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये दोनों कहाँ पे, इज्जतनगर बरेली में है, ठीक है। वहीं बात करें भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान की तो वाराणसी में है, और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। अगर बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की तो ये लखनऊ में आपका है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछते तो लखनऊ में स्थित है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। शाक भाजी कहाँ बताया था, बनारस में बताया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान ये भी लखनऊ में, और संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, ठीक है। अगर हम बात करें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की तो लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ठीक है, वस्त्र और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान ये आगरा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पे, आगरा में है। और उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास विपणन निगम लिमिटेड जो कि 1974 में है, ठीक है, स्टेबल हुआ था, ये कहाँ पे, आगरा में है, ठीक है। वहीं बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो मोदीपुरम यानी मेरठ में है, ठीक है। और भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। और जेके, ठीक है, जो जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे, ये भी कानपुर में, ठीक है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है, ठीक है। अगर वहीं बात करें पान अनुसंधान संस्थान की तो महोबा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है, ठीक है। और भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। और बाबू गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कुशीनगर में है, ठीक है। फिर से एक बार, पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ठीक है, संस्थान भदोही में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कुशीनगर में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क। यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है आपका, दुधवान राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे, ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है सन 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी, ठीक है। पहले इसका क्या नाम था, 1968 में इसका नाम जो था वो दुधवा पशु विहार था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सन 1977 की, ठीक है। तो सन 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था, कब, 1977 में, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी जनपद में है। स्थापना कब हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम क्या था, दुधवा पशु विहार था। और स्थापना उसमें कब हुई थी, 1968 में हुई थी, ठीक है। वहीं बात करते हैं 1977 में, तो इसका जो, ठीक है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था, ठीक। वहीं अगर बात करें इसकी स्थापना, ठीक है, तो 1972 के तहत की गई थी, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1972 आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या कितनी है, 12 हैं। कौन कौन से, देखिए, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये चंदौली में है, ठीक है। किशनपुर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट और बांदा में है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। चंबल अभ्यारण्य आगरा और इटावा में है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने क्या बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनकी संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की, ठीक है। 1957 में इसको स्टैबल किया गया था, ठीक है।
और ये है किस जनपद में? चंदौली जनपद में, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य, पूछ दिया आपसे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, ठीक है। स्थापना कब बताया? 1957 में। और किस जनपद में? चंदौली में, ठीक है। तो चंद्रप्रभा चंदौली में, ठीक। किशनपुर की बात करें, किशनपुर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जो कि लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। तो किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पे है? बहराइच में है। वहीं बात करते हैं हम रानीपुर, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व की, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और ये चित्रकूट और बांदा में, ठीक। हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, इसकी स्थापना जो 1977 में हुई थी और ये कहाँ पे? ये ललितपुर में, ठीक है। और ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा आपसे तो महावीर स्वामी है, ठीक है। और कहाँ पे? ललितपुर में। देखिए, ललितपुर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वो मात्र एक ऐसा जनपद है जो 3 तरफ से साथियों मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा जो है मात्र एक जनपद के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश की, वो है झांसी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं चंबल अभ्यारण्य की। आगरा और इटावा में इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है, सॉरी 1989 में हुई थी। और कैमूरी अभ्यारण्य जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं हस्तिनापुर की, ठीक है। तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा में, ठीक है। इन 4 जनपदों में ये फैला हुआ है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का जो है ना सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। आगे हम बात करते हैं सुहागी बरवा अभ्यारण्य की। जो सुहागी बरवा अभ्यारण्य है साथियों, ये महाराजगंज में है। कहाँ पे? महाराजगंज में। स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, ठीक है। फिर सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ पे है? श्रावस्ती प्लस बलरामपुर में है। स्थापना 1988 में हुई थी। कछुआ अभ्यारण्य पूछ दे तो ये वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार की। देखिए हम बात करते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार की। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और कहाँ पे? उन्नाव में, ठीक है। देखिए पहला पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश का। इसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो नवाबगंज पक्षी विहार है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये उन्नाव जनपद में है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? पक्षी विहार है, ठीक। इसका अन्य नाम आपसे पूछ दे तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहसी पक्षी विहार कन्नौज में है, ठीक है। और लाख बहसी जो पक्षी विहार है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, ठीक है। वहीं बात करें ओखला पक्षी विहार की, गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा प्लस हमीरपुर में है। और सुरहतार पक्षी विहार बलिया में है, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जो कि इसको इसका अन्य नाम अगर पूछ दिया आपसे तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से इसको जानते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? पक्षी विहार है, ठीक है। वहीं समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहसी पक्षी विहार कन्नौज में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहसी। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। कहाँ पे? एटा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में है। और सूरताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और बेतीताल पक्षी विहार कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ठीक है। बेतीताल कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। अच्छा, बेतीताल पक्षी विहार का नाम है साथियों क्या है? BR अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है।